नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम बनाम लॉर्ड कर्जन शीर्षक से निबंध जो आपकी पाठ्य पुस्तक चेतना का संस्कार में संकलित हैं, उनके रचयिता प्रसिद्ध निबंधकार बाल मुकुंद गुप्त का व्यक्तित्व एवं कृतित्व पढ़ेंगे। उनका सामान्य परिचय, उनके जीवन का और उन्होंने क्या क्या कर्म किए, क्या क्या लिखा, कौन सी कृतियां उनकी प्रकाशित हैं। यह हिंदी गद्य के निर्माताओं और उन्नायकों में विशेष स्थान रखते हैं। साहित्य और भाषा की जीवंत मान्यताओं से आपूरित गुप्त जी ने हिंदी गद्य को सर्वथा नवीन, सहज एवं जीवंत स्वरूप प्रदान किया है। वे द्विवेदी युग और उसके परवर्ती युग की महत्वपूर्ण कड़ी है। द्विवेदी जी की नीरसता, शुष्कता और इतिवृत्तात्मकता की पूर्ण सरसता उनके गद्य में उपलब्ध है। यह भारतेंदु युग में भी लिखते हैं और उसके बाद द्विवेदी युग में भी लिखा है इन्होंने। ये दोनों युगों के बीच की कड़ी है। गुप्त जी का जन्म हरियाणा के रोहतक जिले के गांव गुड़ियानी में 14 नवंबर 1865 ईस्वी को हुआ। 18 सितंबर सन 1907 ईस्वी को दिल्ली में उनका निधन हुआ। मात्र 42 वर्ष की अल्पायु में ही इन्होंने निबंधकार, पत्रकार, आलोचक और कवि, इन सभी रूपों में हिंदी को समृद्ध किया। अपनी अभूतपूर्व सृजनात्मक प्रतिभा, निष्ठा और निर्भीकता से इन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा की। उनका साहित्यिक जीवन उर्दू पत्रकारिता से प्रारंभ होता है। वे उर्दू पत्र जो प्रारंभ में थे, अखबार चुनार, कोहिनूर, इसके संपादक हुए। देश की अस्मिता के प्रति चिंतातुर गुप्त जी ने अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए हिंदी को सर्वश्रेष्ठ माध्यम पाया और वे क्रमशः 3 हिंदी पत्रों, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी तथा भारत मित्र, सुनिए जरूर, ध्यान रखिए, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी और भारत मित्र, इनके संपादक बाद में हुए। इसके अतिरिक्त वे भारत प्रताप, अवध पंच और नया जमाना आदि पत्रों से भी संबद्ध रहे। भारत मित्र के संपादक के रूप में बाल मुकुंद गुप्त को तेजस्विता और प्रखरता से उन्हें चर्चित कर दिया। अपनी प्रथम संपादक की टिप्पणी में ही उन्होंने अपनी स्वाधीन चेतना पत्रकार की छवि से परिचित करा दिया। बाल मुकुंद गुप्त को सर्वाधिक ख्याति शिव शंभू के चिट्ठे और खत कृतियों के माध्यम से मिली। और ये जो बनाम लॉर्ड कर्जन आपका निबंध है, यह भी शिव शंभू के चिट्ठे से उद्धृत है और शिव शंभू इन्होंने स्वयं को कहा है। जब हम निबंध का अध्ययन करेंगे तब इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। इन चिट्ठों का ऐतिहासिक महत्व है। ये व्यंग्यात्मक राजनीतिक निबंध है। इसमें अंग्रेजी शासन के विरुद्ध गुप्त जी की निर्भीक अभिव्यक्ति कारण उन्हें गूंगी जनता के मुखर वकील की संज्ञा दी, क्योंकि वकील ही शिव शंभू के चिट्ठे में वे अंग्रेजी साम्राज्यवाद को चुनौती दे रहे थे, ललकार रहे थे। तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए अपनी निडर कलम से इन्होंने अंग्रेजी शासन और उनके भारत विरोधी कार्यों पर व्यंग्यात्मक प्रहार किए। ये बनाम लॉर्ड कर्जन जो समय हमारे गवर्नर जनरल हुआ करते थे। उन्होंने जीवंत, सरस,
मगर मारक चोट करने वाले व्यंग्य के तेवर लोगों को बहुत पसंद आए हैं और उन्होंने उनको संबोधित करके कई निबंध लिखे हैं। उसमें आपके एक है पाठ्यक्रम में सम्मिलित। शिव शंभू के चिट्ठे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि कितने ही लेखक शिव शंभू बनने के लिए उत्सुक होते। गुप्त जी की प्रमुख मौलिक रचनाएं बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली में संग्रहित है। इनकी एक कृतित्व है, इन्होंने रचनाएं जो की हैं सभी उसमें सम्मिलित है। उनकी 2 अनुदित कृतियां हैं, मडेल भगिनी तथा रत्नावली। इसके अलावा हरिदास खिलौना, खेल, तमाशा, सर्पाघात चिकित्सा आदि रचनाओं की चर्चा भी मिलती है। तो इस प्रकार ये जो शिव शंभू के चिट्ठे वगैरह बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली में सम्मिलित है। गुप्त जी का व्यक्तित्व मूलतः एक साहित्यकार तथा पत्रकार का बहुमुखी व्यक्तित्व था। निर्भीकता, दृढ़ता, जागरूकता, विनोद प्रियता, उदारता और देश प्रेम उनके व्यक्तित्व की और उनके साहित्य की, उनके निबंधों की मूल विशेषताएं। उनका यह सहज, सजग, उदार और विनोद प्रिय जीवंत व्यक्तित्व उनकी रचनाओं में हमें उपलब्ध है। गुप्त जी का गद्य केवल शैली या माध्यम भर नहीं है, वरन वह जीवंत जातीय चेतना व देशबोध का पर्याय है। देश के प्रति गहरी मानसिक संशक्ति व निष्ठा का भाव उनमें सन्निहित है। अंग्रेजी और अंग्रेजियत के खिलाफ इतना निर्भीक और प्रखर स्वर पहली बार गुप्त जी की रचनाओं के माध्यम से ही उभरा, क्योंकि उस समय जो हमारा देश था वो परतंत्र था, अंग्रेजों का शासन चलता था और उसमें उनका विरोध करना एक साहसी व्यक्ति का ही काम हो सकता है। उनके लिए उन्होंने हिंदी की गद्य शैली को पांडित्यपूर्ण व चमत्कार पूर्ण न बनाकर चुस्त, चुटीली, ओजस्वी और व्यंग्यपूर्ण बनाया। प्रताप नारायण मिश्र के निबंध भी आपने पढ़े, उन्होंने भी व्यंग्यात्मक रूप से काफी कुछ लिखा। उसे इतनी सहजता और व्यापकता प्रदान की कि साधारण से साधारण विषय भी जीवंत हो उठे। वे भाषा के सच्चे पारखी और अच्छे प्रयोक्ता थे। उन्होंने सदैव व्याकरण सम्मत, परिनिष्ठित किंतु जनजीवन से संबंध प्रभावमयी हिंदी को प्रेरित किया। भाषा संबंधी दोष उनकी दृष्टि से नहीं छिपते थे और उस समय एक आंदोलन सा चल पड़ा था द्विवेदी युग में। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भी सरस्वती पत्रिका के माध्यम से एवं अन्य माध्यमों से हिंदी व्याकरण को या हिंदी भाषा को व्याकरण सम्मत बनाया, परिनिष्ठित, परिमार्जित किया। और महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा प्रयुक्त अनिश्चितता तथा वेंकटेश्वर समाचार के संपादक लज्जाराम मेहता द्वारा प्रयुक्त शेष शब्द को लेकर उन्होंने जो विवाद चलाया, उसमें हिंदी जगत में बड़ी हलचल हुई। भाषा परिष्कार व परिमार्जन की दृष्टि से यह विवाद महत्वपूर्ण सिद्ध हुए। द्विवेदी जी इस साहित्यिक छेड़छाड़ से अत्यंत व्यग्र हुए, लेकिन गुप्त जी की मृत्यु के बाद उन्होंने स्वीकार किया कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था, बाल मुकुंद गुप्त। यानी एक एक शब्द पर निबंध या उनकी व्याकरणिक दृष्टि या उनकी व्युत्पत्ति उत्पत्ति उसके द्वारा कि सही है कि गलत है, क्या होना चाहिए, उस पर इन्होंने लेख लिखे, अखबारों में छपवाए, पत्र पत्रिकाओं में। वस्तुतः गुप्त जी हिंदी के सच्चे साधक और विकासकर्ता थे। उनके लेखन में अपने युग के लेखकों से अधिक प्रभाव संपन्नता तथा सरसता है। उन्होंने हिंदी गद्य को शुष्कता व नीरसता से उबार कर सजाया, संवारा और नया रूप प्रदान कर इतिहास में युगांतर उपस्थित किया है। उदाहरण, मिसाल, एक दृष्टांत बन गए। हिंदी पत्रकारिता में नवीन चेतना व स्फूर्ति का संचार कर उसे विकसित किया। हिंदी पत्रकारिता और साहित्य में उनका नाम अविस्मरणीय है। उन्होंने
हिंदी साहित्य को, उसकी रिक्त में उत्तरोत्तर उसको भंडार को अपने निबंधों एवं अन्य रचनाओं के माध्यम से समृद्ध किया है और प्रसिद्धि उनको शिव शंभू के चिट्ठे से जितनी प्राप्त हुई उतनी कहीं नहीं मिली। और उनके जो निबंध आपको पढ़ने को संपूर्ण मिलेंगे वो बाल मुकुंद गुप्त निबंधावली में मिल जाएंगे। तो इस प्रकार बाल मुकुंद गुप्त का हमने व्यक्तित्व कृतित्व उनका सामान्य परिचय देखा है। अब उनका जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित निबंध है बनाम लॉर्ड कर्जन, जो शिव शंभू के चिट्ठे से लिया है और शिव शंभू के नाम से ही इन्होंने लॉर्ड कर्जन को जो पत्र लिखे हैं माय लॉर्ड के संबोधन से, उसमें देश की दुर्दशा पर और उनके इरादों जो कुटिल इरादे हैं उनके बारे में लिखे हैं। और इसमें व्यंग्यात्मकता भी को काफी सराहा गया है और उस जिंदादिली और उस साहस, उस हौसले को उस समय उस अंग्रेजों की सत्ता से टक्कर लेना साहित्यिक रूप से। आपको भी पता होगा प्रेमचंद ने जब सोजे वतन कहानी संग्रह निकाला था तो उस समय अंग्रेजों ने वो जब्त कर दिया था। बाद में वो नवाब राय नाम से लिखते थे, बाद में उनका नाम भी प्रेमचंद करना पड़ा और अलग नाम से लिखना पड़ा। तो उस समय वो स्वतंत्रता नहीं थी, उस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, कोई पंगा मोल अंग्रेजों से लाना नहीं चाहता था। उस समय इनका यह कार्य बड़ा साहसिक था, इसलिए हिंदी साहित्य को उस समय अच्छे निबंध देने के लिए यह हमेशा याद रहेंगे। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।